नाजरीन, वो एक एहसाब की जंग थी, खौफनाक एहसाब की जंग, जिसमें तमाम किरदारों के एहसाब बस 11 बजे तक ही साथ दे पाए, फिर एहसाब टूटना शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात 12 बजे खोलने का हुक्म सामने आ रहा है। ये एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खोल दिए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। सूरत हाल बहुत ज्यादा तेजी से तब्दील हो रही है। हफ्ते को आखिरी डेडलाइन थी। कौमी असेंबली का इंतहाई अहम इजलास जानबूझ के आखिरी वक्त तक खींचा गया। आखिरी बॉल, आखिरी चाल, आखिरी घंटा और आखिरी पत्ता। सब परेशान थे कि आखिर होने क्या जा रहा है। जो अब तक पसे पर्दा छुपे बैठे थे, इन्हें मजबूरन सामने आना पड़ा। मुनसिफाने रियासत जोक दर जोक पहुंचने लगे। आर्मी चीफ or at least top brass of the Pakistani army had a meeting with Imran Khan. What are you gathering? सारी ऑपोजिशन आधी रात तक कौमी असेंबली में बैठी रही। वजीर आजम हाउस में हेलीकॉप्टर्स पहुंचने की इत्तलात आने लगी। कैदियों वाली गाड़ियां पहुंची, लॉ इन्फोर्समेंट हरकत में आया और सब कंट्रोल किया जाने लगा। जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये जो कैदियों को ले जाने वाली प्रिजन वैन, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, ये यहाँ पर लाकर खड़ी कर दी गई है। लेकिन किसके लिए खड़ी की गई है? लेकिन सवाल ये है कि ये सब कर कौन रहा था? कौन इतना ताकतवर था जिसने रात 12 बजे अदालतें खुलवाई? आखिर किसने FIA और दीगर इदारों के जरिए एयरपोर्ट पर रेड अलर्ट लगवाया? जनाब, सूरत हाल काफी ज्यादा तेजी से बदल रही है। FIA हेडक्वार्टर्स ने मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और वो अलर्ट ये है, कोई भी सरकारी ऑफिसर, हुकूमती रुकन NOC के बगैर मुल्क से बाहर नहीं जा सकता है और अगर किसी ने जाने की कोशिश की तो उसको ऑफलोड कर दिया जाएगा। क्या ये सब काम हुकूमत के करने के नहीं होते? क्या इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत इतनी फाल थी कि वो ये सब अहकाम जारी करे? आखिर कौन था जो उस वक्त रियासती अमूर कंट्रोल कर रहा था? नाजरीन, हफ्ते के रोज होने वाले कौमी असेंबली के इजलास में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी कराई जानी थी, मगर पार्लिमानी कार्रवाई में एक से ज्यादा मरतबा वक्फों के बावजूद चंद हुकूमती और अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने ऐवान से खिताब तो किया, ताहम स्पीकर असद कैसर पूरा दिन गुजरने के बाद भी वोटिंग नहीं करवा रहे थे। रात 9 बजे इमरान खान ने वफाकी काबीना का एक खसूसी इजलास तलब किया। इस इजलास में इमरान खान ने काबीना के अरकान से इस बात की मंजूरी ली कि वो सरबराह हुकूमत के तौर पर अपने खिलाफ मुबैना बैरूनी साजिश के सिलसिले में लिखा गया सफारती मरासला कौमी असेंबली के स्पीकर, सेनेट के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिखाएंगे। नाजरीन, इस्लामाबाद में 9 अप्रैल का दिन सियासी तौर पर इस कदर बेयकीनी, अभाम का शिकार और मुख्तलिफ अफवाहों से लबरेज रहा कि चंद हलकों, खासकर सोशल मीडिया पर ये अफवाहें भी गर्दिश करती रहीं कि इमरान खान मुबैना तौर पर कुछ ही देर में जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह एक नया आर्मी चीफ तैनात करने वाले हैं। I can tell you is Prime Minister Imran Khan wanted to replace Chief of Army Staff with one of his very close general as well. इन खबरों की तरदीद बाद में खुद वजीर आजम इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए की और कहा ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है और मन घड़त अफवाहें हैं। हम ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं रहे। रात जब 12 बजने में सिर्फ 20 मिनट रह गए तो इमरान खान ने सहाफियों से पूछा कि देखो, कोई रह तो नहीं गया जो इस सिस्टम में मेरे खिलाफ ना हो। चंद सहाफियों ने कहा नहीं, अब कोई नहीं रह गया। तो इमरान खान अपनी कुर्सी से उठे, उन्होंने स्पीकर असद कैसर से बात की और वो वजीर आजम हाउस छोड़कर चले गए। इमरान खान साहब के वजीर आजम की जो आखिरी घंटे चल रहे थे उसमें उन्होंने हमसे मुलाकात की थी और उन्होंने पूछा था, देखना कोई रह तो नहीं गया जो इस मुल्क में अब मेरे खिलाफ नहीं है। यानी ये सवाल उन्होंने इस अंदाज में पूछा कि मुझे काफ़ी दुख हुआ कि इक़्तिदार में रहने वाला एक आदमी और वो एक ऐसा सवाल कर रहा है। वहाँ सहाफ़ी और भी थे, 1-2 लोगों ने जवाब दिया। उन्होंने कहा नहीं खान साहब, कोई नहीं रह गया, अब प्राइम मिनिस्टर साहब पूरा मुल्क आपके खिलाफ खड़ा है। यानी तमाम इदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स, पूरा निज़ाम आपके खिलाफ खड़ा है। तो उसके ऊपर उनका रद्द अमल इस तरह का था कि जैसे कोई आदमी इरादा करता है
قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر نے رات نصف شب کے قریب ایوان میں موجود ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہا انہیں کابینہ کی طرف سے منظوری کے بعد جو مراسلہ دکھایا گیا ہے وہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اس لیے وہ اس سازش کا حصہ نہ بنتے ہوئے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہوتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسپیکر کے عہدے پہ مزید نہیں رہ سکتا اور میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ ان کے مستعفی ہونے کے بعد ایاز صادق نے اسپیکر قومی اسمبلی کی سیٹ کا چارج سنبھالا اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروا کے عمران خان کا اقتدار ختم کر دیا۔ مزید تفصیلات اور ویڈیوز کے لیے ASFE TV کو سبسکرائب کریں۔